फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और इस चैनल पे आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग 40 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब 40 से ऊपर के क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें लगभग 1150 के आसपास क्वेश्चंस डाले जाएंगे। सो प्लीज़ अगर आप इस क्वेश्चंस को पाना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्लीज़ दबा दो ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ इस पे एनसीईआरटी से संबंधित कंटेंट्स भी आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं लर्निंग ऑन ट्यूब पे, जिसमें हम लोग आज 41 से चलेंगे 80 तक। ठीक है। और आप सबों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और लर्निंग ऑन ट्यूब मेरे चैनल का नाम है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो और ताकि आपको सही समय पर सही नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन 41 से ही स्टार्ट है, क्योंकि 40 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 40 तक के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो, तो वहाँ पे 40 क्वेश्चंस डाले जा चुके हैं। और जैसा कि जो भी क्वेश्चंस है इसमें सब एग्ज़ाम के हिसाब से सब इम्पॉर्टेंट ही है, तो आप लोग इसको एक बार देखना ना भूलें और पूरा वीडियो वॉच करें ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट करते हैं। संविधान में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसका आंसर होगा प्रस्तावना में सबसे पहले संशोधन किया गया था 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। 1976 ईस्वी में जो संशोधन किया गया था उसके द्वारा प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। और इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इस 1976 में संशोधन किए गए थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 चलेंगे। प्रस्तावना में प्रयोग किए गए समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष, ये दो जो वर्ड हैं ये कहाँ से आए हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो भी चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो वो सब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहते ही रहते हैं। तो इस 42वें संविधान संशोधन को एकदम ध्यान में रखना है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या चीज जोड़ी गई? समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो यह प्रेरणा मिली थी फ्रांस की राज्य क्रांति से। फ्रांस की राज्य क्रांति का मूल मंत्र ही था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और वहीं से यह वर्ड लिया गया है भारतीय संविधान में भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इस संबंध में मत आया था बेरूबड़ी संबंधित जो मत आयोग था, या कह सकते हैं बेरूबड़ी बनाम कुछ ऐसे ही करके है, तो उसी संबंध में, उसी फैसले में, उसी केस में यह मत दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो प्रस्तावना संविधान का भाग है यह तो केशवानंद भारती ने दिया था, यह सबको पता है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है यह किस मत में व्यक्त किया गया था? बेरूवारी, ये आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा बताया गया है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा प्रस्तावना। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो ऐसे दिया जा सकता है आंसर कि संविधान है सबसे ऊंचा, तो संविधान हो सकता नहीं, उससे भी ऊंचा संसद है तो संसद हो सकता है, लेकिन
यहाँ पे जो मेन आंसर है हमारा, राइट आंसर है, वो होगा जनता, क्योंकि राजनीतिक शक्ति निहित है भारत की जनता में, तो इसलिए आंसर हो जाएगा भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है जनता। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? तो संविधान जो है भारतीय संघ को इंडिया अथवा भारत नाम प्रदान करता है। ठीक है, इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत। संविधान भारतीय संघ को भारत या इंडिया के नाम से जानता है। और क्वेश्चन नंबर 49, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत में 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी। ठीक है, एक तो देशी रियासत और दूसरा प्रांत। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह थे, तो सरदार पटेल का नाम तो सब जानते हैं कि सरदार पटेल थे उस समय, लेकिन एक और उसमें थे दूसरे व्यक्ति जिनका नाम था वीपी मेनन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सरदार पटेल और वीपी मेनन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है? तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदल सकता है केवल और केवल संसद। ठीक है, तो संसद के पास इसकी शक्ति निहित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि इस समय भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इस समय भारत में कुल 28 राज्य तथा 7 संघीय क्षेत्र बता रहा है। ये पुराना डाटा है, तो आपको इसमें सुधार करना होगा। भारत में वर्तमान में 29 राज्य और 9 संघीय क्षेत्र हैं, तो इसमें सुधार कर लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर नए राज्य के तौर पर बनाया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में। ठीक है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय राज्यों को जो भाषा के आधार पर गठन करने का एक विचार किया गया था, तो उस समय जो आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष थे जस्टिस एस.के. धर। क्या होगा? जस्टिस एस.के. धर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति, जिसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया थे, का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो उस समय उसका उद्देश्य था कि राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जाए। ठीक है, जेवीपी समिति जिसमें सदस्य कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किया गया था आंध्र प्रदेश। तो आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 57, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? हमारा राइट आंसर होगा फजल अली। फजल अली के अध्यक्षता में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने समस्त देश को कह रहा है 14 राज्यों तथा 6 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया। उस समय कुल मिलाकर के 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें मैंने होमवर्क भी कर लिया हुआ है, तो इसको आप माइंड मत कीजिएगा। भारत के निम्न राज्यों के गठन का सही क्रम क्या था? तो सही क्रम था सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर, तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र का गठन हुआ। ठीक है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र और 3rd नंबर पे हमारा नागालैंड है और 4th नंबर पे पंजाब। तो पहले आंध्र प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर नागालैंड और तब पंजाब का गठन हुआ है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1966 में पंजाब तथा हरियाणा का गठन हुआ, किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया? तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जो है वह शाह आयोग के आदेशों के आधार पर, यानी कि सिफारिशों के आधार पर पारित हुआ था, और इसके आधार पर ही 1966 में पंजाब और हरियाणा नामक 2 राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, और इन दोनों ही राज्यों का जो राजधानी है चंडीगढ़ को
नियत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किन राज्यों को पहले स्वायत्त राज्य तथा बाद में संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो पहले स्वायत्त राज्य ही बनाया गया था मेघालय और सिक्किम को, बाद में इनको संपूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मेघालय और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? तो दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। तो संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन राष्ट्रपति देखते हैं। विभिन्न संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा, आंसर क्या होगा? सी, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। विभिन्न संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा जो है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों को किस प्रकार संबोधित किया जाता है? तो संघीय क्षेत्र के प्रशासकों को उपराज्यपाल भी कहा जाता है, मुख्य आयुक्त भी कहा जाता है, प्रशासक भी कहा जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1960 के पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया, इनके गठन का सही क्रम क्या था? तो सही क्रम फिर वही क्रम वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसका है पहले तो नागालैंड, ठीक है, नागालैंड का गठन पहले, उसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि नागालैंड का ही हुआ था पहले। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। तो नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, और उसके बाद है मेघालय, और तब सिक्किम। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है वहां कानून पारित करने का अधिकार किसके पास है? जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है वहां पे कानून पारित करता है डायरेक्ट संसद। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का 28वां राज्य है? तो 28वां राज्य झारखंड है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का निर्माण हुआ था। तो आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का संपूर्ण दिए जाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संघीय क्षेत्र था? संघीय क्षेत्र जब तक इनको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था तब तक, इससे पहले हिमाचल प्रदेश भी संघीय क्षेत्र था, मणिपुर भी संघीय क्षेत्र था, त्रिपुरा भी संघीय क्षेत्र था। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघीय क्षेत्र की सूची में गलती से सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा गलती से सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे त्रिपुरा जो है बाई मिस्टेकनली ये लिया गया है संघीय क्षेत्र की सूची में। तो आंसर हमारा त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का संविधान नागरिकता कैसी देता है? तो यह क्वेश्चन है। तो भारत का संविधान इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। इकहरी नागरिकता से मतलब ये है कि भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य में रह रहा हो, बस रहा हो, या अपने राज्य को छोड़ करके, मतलब कि अपने होम स्टेट को छोड़ करके किसी अन्य राज्य में भी जाकर के बस जाता है, तब भी उसकी नागरिकता सेम ही रहती है, भारत का ही नागरिक वह कहलाएगा। इसलिए क्योंकि भारत का संविधान जो है भारतीय नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्रदान करता है, जबकि अमेरिका में इसके बिल्कुल उलट है। एक तो अमेरिका निवासियों को अमेरिका की भी नागरिकता लेनी पड़ती है, और दूसरे जिस स्टेट में वो रहता है या जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है उसकी भी नागरिकता लेनी पड़ती है। तो ऐसा प्रोविज़न अपने देश में नहीं है। अपने देश में केवल एक ही नागरिकता है, और वह है इकहरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा उसे समाप्त करने से संबंधित विस्तृत प्रावधान। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने और उसे समाप्त करने से संबंधित विस्तृत प्रावधान 1955 में बनाए गए थे, नागरिकता अधिनियम। तो 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित अध्यादेश में उपलब्ध है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। भारत का नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त गलत है? तो कौन सी शर्त गलत है? आंसर हो जाएगा संपत्ति अर्जन द्वारा नागरिकता। अन्य देशों में संपत्ति अर्जन करके भी नागरिकता ली जा सकती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप संपत्ति बड़ी से बड़ी बना करके भारत की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते। भारत की नागरिकता के संबंध में जो प्रोविज़न है तो वह है जन्म द्वारा नागरिकता, वंशानुगत नागरिकता, और नागरिकीकरण द्वारा नागरिकता। तो ये सब प्रोविज़न है भारत की नागरिकता के लिए। यहाँ पे
संपत्ति अर्जन से नागरिकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो भी शर्तें निर्धारित की जाती है वह केवल और केवल संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति का भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है? तो इसके संबंध में यह 5 वर्ष तक का निवास आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, परंतु अब इसमें केवल 6 श्रेणियां हैं और 7वां जो था संपत्ति का अधिकार वह निकाल दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में कौन सा मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया है? तो ऐसा कोई भी सम्मिलित नहीं किया गया है, बल्कि एक हटा ही दिया गया है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब है हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ, और 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में गलती से सम्मिलित किया गया है? तो गलती से सम्मिलित संपत्ति का अधिकार किया गया था, जो कि बाद में हटा दिया गया, तो यह मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है, और देश के सभी भागों में स्वतंत्रतापूर्वक घूमने फिरने का अधिकार, शांतिपूर्वक ढंग से एकत्रित होने का अधिकार, तो यह सब है हमारे मौलिक अधिकारों की सूची में, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो नहीं है, हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। आप शांतिपूर्वक ढंग से कहीं पे एकत्र होकर के अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हड़ताल करना या काम रोकने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो और बाकी जो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये सब हमारे मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? ऑब्वियसली अभी अभी हमने पढ़ा है कि मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर हो जाएगा। ये बाय मिस्टेक सी लग गया है, तो आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चंस, और इसी तरह से हम लोग पर डे क्या करेंगे, 40 क्वेश्चंस का एक सीरीज टाइप से हम लोग पढ़ लिया करेंगे, और इस पे अच्छी तैयारी हो जाएगी हमारी, और जो कि आगे चल करके हमारे लिए किसी भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो और अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और थैंक यू आप सभी को मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए। बाय बाय।